आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए आज ये शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि अवयव ए बराबर है 2 4 3 2, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। तो इसमें 4-5 सवाल दिया हुआ, आपको पांचों का मान ज्ञात करना है आपको। तो इसका पहला सवाल देखिए, आप लोग कह रहा है ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है ना। तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। आपको ए दिया है, आपको बी दिया है। लिखेंगे ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी का मतलब अवयव ए में अवयव बी के जोड़ना है। तो चलिए ए का मतलब 2 4 3 2, इसमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 1 3 -2 और 5। चलिए जोड़ते हैं हम। जोड़ते समय याद रखिएगा, दो अवयव तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी कोटियां समान हो। याद रखना है, जोड़ना हो या घटाना हो, ये अवयव तभी जुड़ते या घटते हैं जब उनकी कोटियां समान होती हैं। और अगर कोटियां समान नहीं है तो आप उन अवयव को घटा और जोड़ नहीं सकते। ठीक है, गुणा का अलग टेक्निक है, लेकिन हाँ, जोड़ या घटाने में आपको अवयव की कोटियां समान चाहिए हैं। अगर अवयव की कोटियां समान है तभी आप उन्हें जोड़ सकते हैं। जैसे इसकी कोटि देखिए 2x2 की है, इसकी भी 2x2 की है, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। तो इसलिए हम इन्हें आराम से जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ते हैं। 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1 आ जाएगा, 2 में 5 जुड़ेगा 7 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसका दूसरा सवाल चलिए देखते हैं हम लोग। वो कह रहा है a माइनस बी ज्ञात कीजिए, यानी अब की बार आपको क्या निकालना है? अवयव a में से अवयव b को घटा के और यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ घटाना है, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस घटाना पड़ेगा अब की बार। तो चलिए घटा के दिखा देते हैं हम आपको। 2 में से 1 घटेगा 1 आ जाएगा, 4 में से 3 घटेगा 1 आ जाएगा, 3 में से -2 को घटाएंगे तो याद रखिएगा इस माइनस से वो वाला माइनस प्लस बन जाएगा, और 3 और +2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 में से 5 घटेगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये हुआ अपना आंसर, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 3a माइनस सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी ज्ञात करने के लिए अवयव a में 3 से गुणा कीजिए, है ना, और यहाँ पे अवयव c को रख दीजिए। ये तो b था ना, हम लोग c को रखेंगे। तो चलिए भाई c को रखते हैं। c कहाँ है? ये है -2 5 3 4। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई? अब आपको ये करना होगा, हाँ, अब आपको ये करना होगा कि पहले 3 से इस अवयव में गुणा करके देखते हैं कि क्या आता है। 3 से जब बाहर से यहाँ पे गुणा होगा तो सब अवयव में गुणा होगा। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस यहाँ पे -2 5 3 4। अब चलिए एक काम करते हैं, घटा लेते हैं हम लोग। जब आप घटाएंगे तो 6 में से -2 को घटाना है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, याद रखिए। तो 6 और 2 कितने बन जाएंगे? 8। 12 में से 5 घटेगा, 12 में से 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा। अच्छा, 9 में से 3 घटेगा तो 6 आ जाएगा, और 6 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 2। ये हुआ अपना आंसर। इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 से आपको कह रहा है कि आप गुणा कीजिए अवयव ए से अवयव बी में। तो मैं आपको गुणा करने के लिए कुछ शर्त बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से समझिएगा। दो अवयव हैं मान लीजिए आपके पास, ये पहला अवयव हुआ अगर, और ये दूसरा अवयव हुआ, और अगर इन दोनों अवयवों का हमें अगर आपस में गुणा करना है तो उनका गुणा हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि गुणा का कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या है? चलिए आज ये समझते हैं हम लोग। यहाँ पे याद रखिए कि जो पहला वाला अवयव है उसमें जितने स्तंभ हैं, यानी इसके स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों के संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा संभव है, नहीं तो गुणा हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? पहले वाले अवयव में जितने स्तंभ हैं दूसरे वाले अवयव में उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए, तभी इन दोनों लोगों का गुणा संभव हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? अगर मान लीजिए अवयव ए से अवयव बी में गुणा संभव है, संभव हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि बी से भी ए में गुणा हो जाए। तो ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है कि बीए भी संभव हो, बीए भी संभव हो। माने अगर ए से बी में गुणा हो गया तो जरूरी नहीं है कि बी से भी ए में गुणा हो जाए। अच्छा, इसके अलावा एक और बात जान लीजिए। मान लीजिए आपने ए और बी का गुणा किया तो जो आंसर आया वो बराबर नहीं आएगा बी से ए में गुणा के, ऐसा भी होता है। तो ये कुछ बातें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इतनी जानकारी है तो आपको गुणा में दिक्कत नहीं होगा। पहली जानकारी क्या कि पहले वाले अवयव में जितने स्तंभ है दूसरे में उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए, तब गुणा संभव है, अन्यथा नहीं होगा संभव। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए ए से बी में गुणा हो जाए तो जरूरी नहीं है कि बी से ए में भी गुणा हो जाए। ठीक है, और याद रखिए ए से बी में गुणा करने पे जो आएगा
वो बी से ए में गुणा करने पे नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, अब इसे मैं मिटा देता हूं। तो अब हम लोग यहाँ पे पहला वाला सवाल लगाएंगे। पहला जो सवाल है आपका वो कह रहा है ए से बी में गुणा करना है, यानी आप जो ए को नोट करिए, 2 4 3 2, इसका गुणा करना है। अब जो बी में, बी का मतलब 1 3 -2 5, इसमें गुणा करना है। अच्छा, तो गुणा करने के लिए देखिए, जितने इसमें स्तंभ हैं उतनी ही इसमें पंक्तियां हैं कि नहीं है, है ना। 2 स्तंभ हैं इसमें तो 2 पंक्तियां हैं उसमें, गुणा संभव है। एक बात और जान लीजिए, ये अगर समान कोटि के वर्ग आव्यूह हो तो गुणा आराम से हो जाएगा। देखिए ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, और दोनों ही वर्ग आव्यूह है, तो इसका मतलब ये गुणा बड़े आराम से हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। हो गया, किया जाए। चलिए आ जाइए। गुणा करने के लिए ध्यान से देखिएगा, एक सवाल बस अगर आप ध्यान से देख लेंगे ना, और अगर आपको ये पहली बार में ना समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देखिएगा, है ना। फिर से एक बार देखिएगा तो आपको पक्का आ जाएगा। आपको गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पंक्ति का गुणा इस पहले स्तंभ में करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी इसका नाम मैंने रख दिया 1 नंबर वाला और ये 2 नंबर वाला, तो यहाँ भी ये 1 नंबर वाला और ये 2 नंबर वाला। तो याद रखिए कि पहले नंबर वाले का गुणा पहले वाले नंबर में होगा, दूसरे वाले का गुणा दूसरे नंबर वाले में होगा। तो देखिए 2 का गुणा 1 में होगा, 2 1 कम क्या हो जाएगा 2, और 4 का गुणा यहाँ 2 में होगा। देखिए 2 नंबर वाला है, ये भी 2 नंबर वाला है, 2 नंबर वाले का गुणा 2 नंबर वाले में, 4 गुनी क्या हो जाएगा 8, ये माइनस का 8 हो गया, ठीक है। तो पहले पंक्ति से मैंने पहले स्तंभ में गुणा कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पहले ही पंक्ति से अब हम लोग दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करेंगे, अर्थात अब गुणा हम लोग करेंगे इस वाले में। इसमें भी ये 1 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला। तो देखिए 1 नंबर वाले को 1 नंबर वाले से गुणा करना है, यानी 2 का गुणा 3 में करना है, 2 3 क्या हो जाएगा 6, और 2 नंबर वाले का 2 नंबर वाले में, यानी 4 5 क्या हो जाएगा 20, और बीच में तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, पहले वाले पंक्ति से जो है गुणा कर लिया है दोनों स्तंभों में। अब हम लोग दूसरे वाले पंक्ति से गुणा करेंगे, एक बार इस स्तंभ में एक बार इस स्तंभ में। चलो भाई देखो, हम लोग दूसरे वाले पंक्ति से गुणा करेंगे यहाँ पहले स्तंभ में, तो गुणा किया जाए, ये 1 नंबर वाला, यहाँ पे ये 1 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला। तो पहले नंबर वाले का गुणा पहले वाले नंबर में होगा, यानी 3 एकम क्या हो जाएगा 3, और दूसरे नंबर वाले का दूसरे नंबर वाले में होगा, यानी 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी वाले पंक्ति से अब हम लोग दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करेंगे, यानी इसमें गुणा करेंगे, उसमें भी ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो देखिए 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9, और 2 पचे क्या हो जाएगा 10। अब इस चीज को जो मैंने किया है ना, आराम आराम से आप 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको गुणा का टेक्निक पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं हर सवाल में ऐसे ऐसे करके बताऊंगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, समझ रहे हैं, और एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, तो इसलिए हम लोग, आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, वीडियो को 2 ही मिनट पीछे करके बार बार इसको देखिएगा तो आपको गुणा का टेक्निक पता चल जाएगा, और वही टेक्निक हर जगह लगेगा। देखिए 2 में से 8 को घटा लेंगे हम लोग, यहाँ पे -6 आ जाएगा, 20 और 6 मिला के 26 हो जाता है, 3 में से 4 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, 10 9 कितना हो जाता है 19 हो जाता है। ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना ए बी का मान, ठीक है। अब चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब हमें अगला सवाल देखना है, अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगला जो सवाल है उसमें कह रहा है बी ए ज्ञात कीजिए, यानी अब की बार आव्यूह बी से आव्यूह ए में गुणा करना है, आव्यूह बी से आव्यूह ए में गुणा करना है। तो चलिए ठीक है, मैं ए वाले को उधर कर देता हूं, या फिर मिटा के फिर से ही लिख देता हूं भाई, ठीक है, मिटा के फिर से ही लिख देता हूं। चलिए आव्यूह बी को पहले लिखना है आपकी बारी, तो आव्यूह बी को मैंने पहले लिख लिया, 1 3 -2 5, और आव्यूह बी को ए को बाद में लिखना है, यानी 2 4 3 2, 2 4 3 2। गुणा किया जाए इनका, जब आप गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, वो भी 1 नंबर वाले का 1 नंबर वाले से, 2 नंबर वाले का 2 नंबर वाले से, तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। अच्छा 1 चौको 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हो गया अपना पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा, फिर दूसरे स्तंभ में गुणा। अब हम लोग दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में करते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसके बाद अब इसी से इसमें गुणा करते हैं, 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 पच्चे नहीं, हाँ 2 पच्चे 10 हो जाएगा, या 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए इनका जोड़ लेते हैं हम लोग, 9 2 11 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये 6 4 10 हो गया, ये 15 में से 4 जाएगा तो 11 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। ये हो गया अपना आंसर,
इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, अर्थात इनको बस जोड़ना है, यहाँ बीच में प्लस प्लस का साइन दिया है, आपको जोड़ के आंसर सीधे बता देना है। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल तो आप ऐसे ही कर लेंगे, ध्यान से बस देख लीजिए ना, तो आप इसका जवाब यहीं पे दे देंगे। देखिए ए में ए जुड़ेगा, आपको विजुअल होगा मेरे ख्याल से, ए में ए जुड़ेगा 2a हो जाएगा, बी में बी जुड़ेगा 2b हो जाएगा, माइनस बी में प्लस बी जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, ए में ए जुड़ेगा 2a हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद ये दूसरा वाला चलिए लगाते हैं। दूसरा वाले क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ये कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जोड़ना है, किसको? 2ab को। तो चलिए देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जोड़ना है 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जोड़ना है 2bc। अच्छा ठीक है, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जोड़ना है माइनस 2ac, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जोड़ना है माइनस 2ab, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने जोड़ लिया सबको। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको सूत्र की जानकारी होगी ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? ये तो बच्चों वाली बात है। यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc को हम लोग बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोल देंगे, है ना। यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इसका मतलब ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ अपने दूसरे वाले का आंसर। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब हम लोग तीसरा वाला लगाते हैं। तो तीसरा वाला बस डायरेक्ट इस पे जोड़ देना है, देखिए ध्यान से। माइनस 1 में 12 जुड़ेगा 11 बन जाएगा, 4 में 7 जुड़ेगा 11 बन जाएगा, माइनस 6 प्लस 6 0 हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएंगे, 5 और 0 5 ही रह जाएंगे, 16 5 21 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएंगे, 8 और 2 10 हो जाएंगे। अच्छा इसके बाद 5 और 4 9 हो जाएंगे। ये हुआ अपना आंसर। ठीक है, और यहाँ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखना होगा आपको, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैं पहले मिटा के यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा लंबा लिखना हो जाएगा यहाँ पे। देखिएगा इस क्वेश्चन में cos स्क्वायर एक्स को जोड़ना है sin स्क्वायर एक्स के साथ, तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स को जोड़ना है cos स्क्वायर एक्स के साथ, तो हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। अच्छा इसके बाद यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स जुड़ेगा cos स्क्वायर एक्स के साथ, तो यहाँ भी हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। यहाँ cos स्क्वायर एक्स जुड़ेगा sin स्क्वायर एक्स के साथ, तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। और आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, कक्षा 11 में भी पढ़ा है, कक्षा 10 में भी पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ मैंने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब 1, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 को भी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे देखिए सारा का सारा जो सवाल है वो गुणा का सवाल है, सब जगह हमें गुणा ही करना है हर सवाल में यहाँ पे। चलिए तो गुणा करके दिखाते हैं हम आपको। इसका हम लोग पहला सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल जो है वो गुणा करना है ए बी माइनस बी ए, और इसका गुणा किसमें करना है? ए माइनस बी बी ए में। तो गुणा करने के लिए हमें क्या करना होता है? चेक करना होता है सबसे पहले कि ये गुणा संभव है कि नहीं है। तो ये 2 क्रॉस 2 का वर्गाव्य है, ये भी 2 क्रॉस 2 का वर्गाव्य। अगर सेम कोटि के वर्गाव्य हो तो गुणा आराम से संभव होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 2 स्तंभ है तो 2 पंक्तियां हैं, गुणा संभव है। चलिए गुणा करते हैं। याद करिए पहले पंक्ति का एक बार पहले स्तंभ में करते हैं, उसके बाद उसमें भी पहले नंबर का पहले नंबर से, दूसरे नंबर का दूसरे नंबर से। तो पहले नंबर का पहले नंबर से करिए। ए का गुणा ए में ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का गुणा बी में बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका गुणा यहाँ करते हैं, यानी इसी का गुणा दूसरे वाले स्तंभ में करते हैं। तो ए का गुणा माइनस बी में हो जाएगा माइनस ए बी, बी का गुणा ए में तो ये हो जाएगा प्लस का ए बी। अच्छा अब की बार दूसरे वाले पंक्ति से यहाँ पे गुणा करना होगा, तो माइनस बी से ए में गुणा करेंगे माइनस ए बी, और ए से बी में गुणा करेंगे प्लस का ए बी। फिर इसका गुणा इसमें करना होगा, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ए से ए में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर। अभी आप देख सकते हैं कि ये प्लस का ए बी है तो ये माइनस का, ये प्लस का ए बी है तो ये माइनस का, कट के खत्म हो गए लोग। अब यहाँ पे अपना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है आगे बढ़ते हम लोग। चलिए इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यह है 1 2 3 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पे लिखा है 2 3 4। अब इनका चेक करते हैं सबसे पहले गुणा संभव है कि नहीं है, क्योंकि चेक करिए यहाँ पे कितने स्तंभ हैं? एक स्तंभ। कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति, यानी गुणा संभव है। ठीक है,
तो ये इसमें के 3 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, और यहाँ पे एक पंक्ति है लेकिन 3 स्तंभ है, 1 2 3। ये 3x1 का एक आव्यूह है और ये 1x3 का एक आव्यूह। ठीक है, देखिए इसमें एक स्तंभ है तो उसमें एक पंक्ति है, यानी गुणा संभव है। तो चलिए गुणा करते हैं हम लोग। गुणा किया जाए पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो ये अकेले हैं ही, तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो एक यहाँ कितना हो जाएगा, 3, एक चौको कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब दूसरे पंक्ति का यहाँ पहले स्तंभ में, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, और 2 चौको कितना हो जाएगा, 8। ऐसे तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 चौको 12 हो जाएगा। ये हो गया अपना गुणा। अच्छा एक बात और जान लीजिए, जब भी गुणा करके हमारा जो आंसर आता है, वो आप सोचिए इतना पतला पतला अवयव था, इतना चौड़ा सा आंसर आ गया है ना, ऐसा कैसे हो गया। तो याद रखिएगा कि ये जो पहला वाला दिया है ना, उस अवयव का ये स्टार्ट लीजिए और दूसरे वाले अवयव का एंड लीजिए, यानी 3x3, पहले का स्टार्ट दूसरे का एंड, यही होता है आंसर हमारा हमेशा, यानी वही होती है कोटि हमारे आंसर वाले अवयव की। तो देखिए इसका स्टार्ट यानी 3 पंक्ति होनी चाहिए इसमें, और इसका एंड यानी कि 3 स्तंभ होने चाहिए इसमें, समझ रहे हैं। यानी जब भी आप गुणा करते हैं तो याद रखिएगा जो आंसर बनता है वो इसका स्टार्ट और इसका एंड, यही इसकी कोटि बनती है, ठीक है ना। तो इसका स्टार्ट में यानी कि 3 पंक्ति होनी चाहिए और 3 स्तंभ होने चाहिए इसमें, तो उस हिसाब से अपना आंसर भी बना, यहाँ पे देख सकते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, वो है 1 - 2 2 3, इसका गुणा करना है 1 2 3 2 3 1 में। अब चेक करिए क्या ये गुणा संभव है। एक स्तंभ 2 स्तंभ, इसमें 2 पंक्ति भी है 2 स्तंभ भी है, इसमें 2 पंक्ति है लेकिन 3 स्तंभ है। तो आप चेक करिए इसमें जितने स्तंभ हैं इसमें उतनी ही पंक्तियां हैं कि नहीं है, बिल्कुल है, यानी गुणा संभव है। चलिए गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए क्या करना है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर लीजिए, 1 1 कम 1 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करने जा रहे हैं, 1 दूनी 2 और 2 तिहाई 6, यहाँ पे 1 तिया 3 और 2 एकम 2, ये मैंने पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा कर लिया, पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा कर लिया, पहले पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा कर लिया। अब मैं दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करता हूँ, 2 एकम 2 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 दूनी 4 3 त्रिका 9, यहाँ पे 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब इनको हम लोग जोड़ घटा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये -3 हुआ, ये -4 हुआ, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। अब चेक करिए इसकी कोटि क्या बनेगी, इसका स्टार्ट इसका एंड, यानी 2x3। चेक भी कर सकते हैं, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, यानी अपना जवाब जो बना है सही बना होगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चौथा नंबर जो सवाल है उसको देखते हैं। चौथा सवाल क्या है भाई, ये 3x3 के जो है वर्ग अवयव दिए हुए हैं, 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6, ठीक है। इसका आपको गुणा करना है, किसमें करना है भाई, 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, इसमें करना है। ये भी 3x3 का है वर्ग अवयव, तो यहाँ भी 3x3 का है वर्ग अवयव, तो गुणा संभव ही है, ठीक है। तो चलिए आ जाइए गुणा करते हैं हम लोग। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 एकम 2, 3 से 0 में करेंगे 3 से 0 में करेंगे 0, 4 से 3 में करेंगे 4 तिया 12, समझे हैं। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दिया, पहले नंबर का पहले नंबर से, दूसरे नंबर का दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर का तीसरे नंबर से। ऐसे मैं इसमें गुणा करूंगा, 2 तिहाई 6 माइनस का 6 हो जाएगा, 3 से 2 में गुणा कर दूंगा, 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगा, 4 से 0 में कर दूंगा 0 हो जाएगा। फिर इसी से मैं इसमें अब गुणा करूंगा, 2 पचे 10 3 चौको 12, और यहाँ पे 4 से 5 में गुणा करूंगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। ऐसे मैं इसमें गुणा कर लेता हूँ, 3 एकम 3, 4 से 0 में गुणा करेंगे 0, 5 तिहाई 15, ठीक है। इसी से अब हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8 और 5 से 0 में 0 हो जाएगा। फिर इसी से हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, 3 पचे 15, 4 चौको 16 और यहाँ 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4, 5 से 0 में 0 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। अब यहाँ इसी से इसमें गुणा कर लेते हैं, 4 तिहाई 12 माइनस का 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ 6 से 0 में 0 ही होगा। फिर इसी से हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो 4 पचे 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, और यहाँ 6 पचे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा हो गया अपना। अब इनको जोड़ घटा लिया जाए, 12 2 14 हो जाएंगे, ये तो -6 + 6 0 हो जाएगा, 20 और ये 12 और 10 मिलाएंगे तो
42 हो जाएगा, है ना। अच्छा 15 3 18 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे 25 और 15 40 होते हैं, 40 10 50 5 55 1 56 56 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अच्छा यहाँ देखिए 18 4 22 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, इनको जोड़ते हैं 20 20 40 30 70 हो जाएगा यहाँ पे। 3 क्रॉस 3 का देखिए जो नया वाला आप जो बना है वो कैसा बना है, इसका स्टार्ट और उसका एंड यानी 3 क्रॉस 3 का ही बना है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, आप देखिए 2 सवाल मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, आप बड़े आराम से इसे घर पे कापी और पेपर पे नहीं कापी और कलम की सहायता से धीरे धीरे हल करिएगा, जवाब बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं सेपरेट वीडियो इसके लिए डाल दूंगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आप ए दिया है इतना, बी दिया है इतना, सी दिया है इतना, तो कह रहा है आप ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, फिर कह रहा है बी माइनस सी ज्ञात कीजिए, और फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर है ए प्लस बी माइनस सी के। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, ए प्लस बी। तो आप ए में आप बी को जोड़ेंगे, आप ए का मतलब इतना, आप बी का मतलब इतना। आप एक बार एक काम करिएगा, लिख लीजिएगा आप ए माने इतना दिया है, बी माने इतना दिया, सी माने इतना दिया, क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा तो आपका टाइम लैप्स हो जाएगा। तो ए और बी को मैं डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। 1 में 3 जोड़ूंगा 4 हो जाएगा, 2 में से 1 घटा लूंगा तो 1 आ जाएगा, -3 में वो 2 जोड़ूंगा तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, 5 में 4 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। तो उसके बाद 1 और 2 3 हो जाते हैं, -1 और 0 -1 हो जाएगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ये आ गया अपना ए प्लस बी। फिर कह रहा है बी माइनस सी परिकलित कीजिए, यानी आप बी में से आप सी को घटाइए। चलिए घटा के भी दिखा देता हूँ, बी में से सी को घटाना, यानी 3 में से 4 घटेगा तो माइनस का 1, -1 में से 1 घटेगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, क्योंकि वो माइनस तो पहले से ही है, वो -1 और आ जाएगा तो -2 बन जाएंगे। 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा, 4 में से 0 घटेगा 4 ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और इसके बाद 2 में से 3 घटेगा माइनस का 1 आ जाएगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ 2 में से 1 घटेगा 1 आ जाएगा, 0 में से -2 घटेगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा तो 2 बन जाएगा, 3 में से 3 घटेगा 0 आ जाएगा। ये मैंने निकाल लिया ए प्लस बी, और ये मैंने निकाल लिया बी माइनस सी। अब जो सत्यापित करना है वहां पे आ जाइए, तो आप जो सत्यापित करना है उसके पास आ जाइए। सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है, ए प्लस बी और माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी, यही सत्यापित करना है ना। हाँ भाई, नहीं ये नहीं सत्यापित करना है, एक मिनट, यहाँ पे मैं एक बार इसे मिटा के फिर से लिख देता हूँ। चाहे कोष्ठक ही अलग अलग लगाना है, कोष्ठक ही अलग अलग लगाना है, लगा देता हूँ। यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी लिखना है, और यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी लिखना है, ठीक है। चलिए इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए प्लस बी माइनस सी, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को चलिए सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। ये लिखा है ए प्लस बी माइनस सी, है ना। तो अब जो ए को लिखिए आप, अब जो ए कहाँ पे है, ये रहा 1 2 -3 5 0 2, 1 2 -3 5 0 2, और उसके बाद क्या है, वो है 1 -1 और 1 1 -1 और 1, ये हो गया आप जो ए का मान। और बी माइनस सी का जो मान आया है वो यहाँ रख दीजिए। तो बी माइनस सी आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे आया है 1 -1 नहीं -1 -2 और 0, 4 -1 3 1 2 0, ये मेरा आ गया है बी माइनस सी। अच्छा अब इनको हमें जोड़ना है, देखिए ये ए की वैल्यू है और ये बी माइनस सी की वैल्यू, दोनों वैल्यूज को क्या करना है, जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं। 1 में -1 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 2 में -2 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 ही हो जाएगा, 5 4 कितने होते हैं 9 हो जाएंगे, ये -1 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएंगे, और 1 1 2 हो जाएंगे, -1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये अपना आ गया लेफ्ट हैंड साइड। और ऐसे राइट को भी बना लेते हैं, है ना। राइट हैंड साइड में क्या है, वो है ए प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले ए प्लस बी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4 1 -1 9 2 7, 4 1 -1 9 2 7, और क्या 3 -1 4, 3 -1 4, ये हो गया अपना किसकी वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू। उसमें से घटाना है किसको, सी को। तो सी का मतलब क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए सी का मतलब क्या होता है, 4 1 2 0 3 2, 4 1 2 0 3 2। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 -2 3, 1 -2 3,
अब हमें इसे घटा लेना है। देखिए ए प्लस बी की वैल्यू इतनी है, सी की वैल्यू इतनी है, आपस में घटाना ही है। 4 में से 4 जाएगा 0 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, -1 में से इस 2 को घटाएंगे तो -3 बन जाएगा, 9 में से 0 जाएगा 9 ही आ जाएगा, 2 में से 3 घटेगा माइनस का 1 आ जाएगा, 7 में से 2 घटेगा 5 आ जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2 आ जाएगा, -1 में से -2 को घटाएंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये जो दोनों राशियां आई हैं दोनों आपस में बराबर आई हैं कि नहीं आई हैं, तो हम लोग लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पार्ट पार्ट में लीजिएगा। ठीक, देखिए अब अगला क्वेश्चन है अपना ये 5वां नंबर। इसमें क्या कह रहा है, दिया हमें कि अवयव ए इतना है अवयव बी इतना है, तो आपको 3a माइनस 5b निकालना है। चलिए ठीक है, निकालते हैं हम लोग 3a माइनस 5b। इसका मतलब 3 से अवयव ए में गुणा करिए, तो 3 से गुणा करना है किसमें, अवयव ए में। पहले अवयव ए बना लीजिए, 1 5/3, यहाँ पे क्या है 1/3, 2/3 और 4/3, यहाँ पे क्या है 7/3 और यहाँ 2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और -5b अवयव बी बनाइए, यहाँ पे 2/5, 3/5 और यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/5, 2/5 और यहाँ पे 4/5 है। ठीक है, यहाँ क्या है 7/5, 6/5 और 2/5। ठीक है, एक काम करते हैं 3 से अंदर हम लोग गुणा कर लेते हैं, गुणा तो हर एक अवयव में होगा ना, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ 3 एकम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 कट जाएगा 5 बन जाएगा, यहाँ भी 3 कट जाएगा 1 बन जाएगा, 3 कट जाएगा 2 बन जाएगा, 3 कट जाएगा 4 बन जाएगा, 3 कट जाएगा 7 बन जाएगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा, यहाँ पे 3 कट जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 से जब अंदर गुणा करेंगे तब, तो यहाँ भी ध्यान से देखिए, जब 5 से अंदर गुणा करेंगे 5 कट जाएगा 2 बन जाएगा, 5 कट जाएगा 3 बन जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 कट जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 कट जाएगा 2 बन जाएगा, 5 कटेगा 4 बनेगा, 7 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। देखिए कितना सरल सवाल था ये, है ना। अब आपको इसमें से ये घटा देना है, चलिए घटाते हैं। 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 आ जाएगा, ये 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। भाई सब कुछ सेम ही है, 0 0 0 0। इसका मतलब ये तो घटाने पे एक शून्यावयव आ गया, यानी ओ आ गया, समझ रहे हैं, शून्यावयव प्राप्त हो गया हमें। तो ये है इसका जवाब, इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका ये जो दिया है आपका। चलिए, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट अगला स्टेप चालू कर रहा हूँ, क्योंकि इसको नोट करने से थोड़ा सा टाइम आपका लैप्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं cos थीटा से अंदर गुणा करके लिख रहा हूँ। cos थीटा से अगर अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा से sin थीटा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। ठीक है, यहाँ cos थीटा से माइनस sin थीटा में गुणा हो जाएगा तो माइनस sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा में गुणा हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस sin थीटा से अब अंदर गुणा करेंगे, sin थीटा से sin थीटा में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin से माइनस cos में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। अच्छा, इसके बाद से sin से cos में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, और यहाँ से sin से sin में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। मतलब मैंने क्या किया, इसका गुणा cos का अंदर कर लिया, यहाँ पे sin का अंदर गुणा कर लिया। इसके बाद दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को चलिए जोड़ देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर थीटा में जुड़ेगा कौन, sin स्क्वायर थीटा, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे इसमें वो राशि जुड़ेगी, यानी sin थीटा cos थीटा में जुड़ेगा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, इसमें ये राशि जुड़ेगी, इसका मतलब माइनस sin थीटा cos थीटा में जुड़ेगा क्या, प्लस का sin थीटा cos थीटा। ठीक है, और उसके बाद cos स्क्वायर थीटा में जुड़ेगा कौन, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात तो पता ही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये कट के क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए ये भी कट के क्या हो जाएगा 0, और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ये तो हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यानी कि इकाई अवयव आ गया, इसे हम आई भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये 2x2 का एक इकाई अवयव बन गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है x और y का मान ज्ञात करना है आपको, और इसका जो पहला सवाल है वो आपको दिया है, हमें क्या दिया है भाई, हमें दिया है कि अवयव x प्लस अवयव y को जोड़ने पे आता है 7 0 2 5, ये अपना समीकरण नंबर 3 1 हो गया। अच्छा, इसके बाद अवयव x में से अवयव y को घटाने पे क्या आता है 3 0 0 3 आता है, ये अपना समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो आपको x और y का मान बताना है। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं एक बार समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देता हूँ तो क्या होगा, y से y कट जाएगा, बचेगा x वाला, x वाले की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं, अगर आप जोड़ दीजिएगा ना
तो प्लस का वाई माइनस का वाई जुड़ के खत्म हो जाएंगे, एक एक्स जुड़ के 2x हो जाएंगे, और यहाँ पे 7 3 10 हो गया, 0 में 0 जुड़ेगा 0 ही होगा, 2 में 0 जुड़ेगा 2 ही होगा, 5 और 3 मिलके 8 हो जाएंगे। देखिए आप भी हो, दोनों आपस में जुड़ गए। अब देखिए x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, उधर 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 पच्चे 10 हो जाता है, ये 0 बन जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाता है, 2 चौको 8 हो जाता है, क्योंकि हर एक अवयव में भाग होगा, 2 से इसमें भी भाग हो गया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब में भाग हो गया, तो आप भी x का मान आ गया। अच्छा एक बात बताइए, जोड़े हैं तो y वाला कट गया है, अगर घटा देते तो x वाला कट जाता कि नहीं कट जाता? इसका मतलब ये है कि अगर समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा दे तो x वाला कट जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे क्या, वाह, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं, जब आप घटाइएगा ना तो क्या हो जाएगा, अब की बार x वाला घट के x वाले से कट जाएगा, ये जब घटाएंगे तो माइनस वाई है ना, तो प्लस वाई बन जाएगा, तो इसका मतलब 1 वाई 2 वाई बन जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा इधर 2 वाई। अच्छा और यहाँ पे घटा के देखते हैं क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 7 में से 3 घटेगा 4 आ जाएगा, 0 में से 0 घटेगा 0 ही आएगा, 2 में से 0 घटेगा 2 ही आएगा, 5 में से 3 घटेगा तो 2 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 2 से भाग कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2 से भाग होगा 2 बन जाएगा, 2 से भाग होगा 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, तो आंसर आ गया अपना क्या, x की वैल्यू इतनी और y की वैल्यू इतनी, हो गया आंसर अपना। क्या आया, x बराबर आया है अपना, कितना आया है 5 0 1 4, और y की वैल्यू आई है अपनी कितनी 2 0 1 1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका दूसरा पार्ट क्या भाई, इसका दूसरा पार्ट है, कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर है 2 3 4 0 के, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अच्छा और क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3x प्लस 2y बराबर है कि किसके 2 माइनस 2 माइनस 1 5 के, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए अब यहां देख सकते हैं, अगर हम एक काम करें, ये 3y है और ये 2y है, 3 और 2 का लसा कितना होता है 6, तो 6 बनाने के लिए हम लोग 3 में किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर देते हैं, 6 बन जाएगा, और इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, ये भी 6 बन जाएगा। हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में किससे गुणा करना है, 3 दूनी 6 होता है ना, तो 2 से, व 2 में 2 तिहाई 6 होता है ना, 3 से गुणा करके घटाने पर, चलिए गुणा करके घटाते हैं। अगर हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं 2 से, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9x। अब ये बताइए 4x में से अगर मैं 9x को घटाता हूँ तो माइनस का 5x बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा। और यहाँ 2 से अगर गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6y होगा, और यहाँ 3 से गुणा करूंगा तो ये भी 6y हो जाएगा, 6y से 6y घट के खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा भाई, अब हमारे पास बचा है कि भाई इनमें भी हम 2 से गुणा कर लें और इसमें 3 से गुणा कर लें और घटा लें। तो सोचिए ना, 2 से अगर इसमें गुणा हुआ है तो ये कैसा लगेगा, 2 दूनी 4 हो गया होगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 से 0 में 0 ही होगा। उसमें से घटाना है, किसको घटाना है, इसमें 3 से गुणा करके घटाना है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 बचे 15। अब चलिए घटा लेते हैं, तो उसके बाद वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे x की, तो घटाइएगा ना, 4 में से जब 6 घटेगा माइनस का 2 आ जाएगा, 6 में से माइनस 6 करेंगे तो ये माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा प्लस में 6, यानी 12 बन जाएगा। यहाँ पे 8 में से माइनस 3 करेंगे तो ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, 8 3 11 हो जाएंगे, 0 में से 15 घटेगा माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, -5 से उधर भाग कर देते हैं सभी लोगों में, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 12/5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 11/5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 यहीं 15, यानी अब x की वैल्यू इतनी आ गई अपने पास, ठीक है। चलिए अभी हम लोग जो यहाँ पे y वाले को बराबर किए थे, 2 से गुणा करके ये 6 बनाए थे, ये भी 3 से गुणा करके 6 बनाए थे, अब की बार हम लोग x वाले को बराबर करते हैं, मतलब अब की यहाँ 3 से गुणा करते हैं, यहाँ 2 से गुणा करते हैं, फिर घटाते हैं, तो ये 6x ये भी 6x, अब की बार x वाला गायब हो जाएगा, y वाले की वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे पुनः समीकरण नंबर 1 में 3 से व समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करके घटाने पर, क्या लिखेंगे, पुनः समीकरण 1 में अब की बार किससे गुणा करना है, x वाले को बराबर बनाने के लिए 2 तिहाई 6 होता है, 3 से इसमें गुणा करना है, 2 से इसमें गुणा करना है, लिखेंगे
समीकरण 1 में 3 से व 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, अगर आप गुणा करके घटाते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6x से 6x कट के खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 तरीका 9y हो जाएगा, या 2 दूनी 4y हो जाएगा, तो 9y में से 4y घटेगा तो 5y बच जाएगा प्लस का, तो एक साइड यहाँ पे लिख लीजिए आप 5y, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें आप 3 से गुणा करके लिख लीजिए, 3 दूनी 6 या 3 तरीका 9, 6 9 और ये 12 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 6 9 12 0, क्या हो जाएगा 6 9 12 0। मतलब कि जो पहला वाला समीकरण था ना उसमें मैंने 3 से गुणा कर दिया सब में, और उसमें से माइनस करना है, दूसरे वाले में 2 से गुणा करके माइनस करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करिए उसके बाद माइनस करिएगा, 2 से गुणा करते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, ये 10, तो 4 - 4 - 2 10 हो जाएगा, 4 - 4 - 2 और 10। मैंने क्या कर दिया है, 2 से इसमें गुणा कर दिया। अब घटाते हैं तो 5y, 6 में से 4 घटेगा 2 आ जाएगा, 9 में से -4, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो 13 बन जाएगा, 12 में से माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो 12 2 14 हो जाएंगे, 0 में से 10 घटेगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से आपको क्या करना है, y का मान निकालने के लिए इधर 5 से भाग लगा देना है, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 13/5 और ये हो जाएगा 14/5, और ये 10 5 दूनी 10 यानी कि माइनस में 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार आपने x और y दोनों की वैल्यू निकाल लिया है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि x और y ज्ञात करिए, y नहीं ज्ञात करना, y तो दिया ही है भाई, x बस ज्ञात करना है, ठीक है ना। और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, y की वैल्यू है 3 2 1 4, है ना। और दूसरी बात क्या दिया है, कह रहा है कि 2x प्लस y जो है ना उसकी वैल्यू है 1 0 -3 और 2। अब ये बताइए x की वैल्यू निकालनी है, y तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 -3 और 2। ये देखिए y को उधर भेजते हैं अगर, तो ये माइनस का y बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब ये बताइए कि y की वैल्यू तो हमारे पास है ना, y की वैल्यू इतनी है, उतनी रख देते हैं, तो ये पहले 1 0 -3 और 2 लिख दिया मैंने, माइनस y माने 3 2 1 4, ये लिख दिया। देखिए ये y को उधर भेजा और उधर भेज के y की वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। तो ये बताइए 2x बराबर क्या आ जाएगा, 1 में से 3 घटेगा माइनस का 2, 0 में से 2 घटेगा ये भी माइनस का 2, -3 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4, 2 में से 4 घटेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब 2 से सब में भाग लगा देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ 2 1 कम 2 होता है, 2 1 कम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है और 2 1 कम 2 होता है, ये आ गया अपना x की वैल्यू, नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कह रहा है x और y के मान ज्ञात करने हैं बस। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं। कह रहा है 2 × 130x, यहाँ पे प्लस कह रहा है कि y 0 1 2, ये बराबर है 5 6 1 8 के, ठीक है। तो चलिए पहले 2 से अंदर हम लोग गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 से अंदर गुणा करके, 2 1 2 2 3 6, ये 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में y 0 1 2, यहाँ पे 5 6 1 8। अब बताइए इन दोनों लोगों को हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, 2 में y जुड़ेगा हो जाएगा 2 + y, यहाँ 6 में 0 जुड़ जाएगा तो 6 ही हो जाएगा, 0 में 1 जुड़ेगा 1 ही होगा, 2x में 2 जुड़ जाएगा, अब यहाँ 5 6 1 8। अब ये बताइए ये भी एक 2 × 2 का वर्गाव्यूह है, ये भी एक 2 × 2 का वर्गाव्यूह है, और दोनों आव्यूह बराबर हैं। तो अगर दोनों आव्यूह बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे, मतलब ये वाला 5 के बराबर होगा, 6 वाला 6 के बराबर होगा, 1 वाला 1 के बराबर होगा और ये 8 के बराबर होगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों से आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ये y वाला टर्म 5 के बराबर हो जाएगा, यानी 2 + y बराबर हो जाएगा किसके, 5 के, और ये 2x + 2 जो है वो बराबर हो जाएगा 8 के। तो बताइए y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 उधर भेज के घटा लेते हैं, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे 2x = 2, ये 2 उधर जाके घटेगा तो 6 बन जाएगा, और 2 तिहाई 6, इसका मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो जो आंसर आएगा अपना वो आ जाएगा x बराबर 3 और y बराबर भी 3, दोनों ही 3 3 आएंगे, नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड तीनों के ही मान निकालने थे, है ना। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम यहाँ पे एक बार नोट कर लेंगे, लेकिन हम नहीं नोट करेंगे, वो आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट अंदर गुणा कर देता हूँ, दो से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 2x, ये 2z हो जाएगा, और यहाँ 2y हो जाएगा और 2t हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 3 से आप अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ 3 एकम 3, ये -3, ये 0 और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर। यहाँ भी आप 3 से अंदर गुणा कर लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो गया, 3 छके 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको जोड़िए, 2x और 3 ऐड हो जाएंगे तो 2x + 3, और ये 2z - 3 हो जाएगा, और ये 2y में 0 जोड़ेंगे तो 2y ही होगा, ये 2t + 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9, 15, 12, 18, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर वही काम, दोनों पक्षों से आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, पहले वाले टर्म को पहले के बराबर, दूसरे को दूसरे के बराबर, तीसरे को तीसरे के। चलिए, यानी 2x + 3 बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पे 9 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और 2z - 3 बराबर हो जाएगा 15 के। अच्छा, इसके बाद 2y बराबर हो जाएगा किसके, 12 के। और आखिरी में 2t + 6 बराबर हो जाएगा किसके, 18 के। यहाँ बताइए 2y नहीं 2x है ना, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 3 उधर ले जाके घटाइए तो 9 में से 3 घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 2 तिहाई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पे 2z बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 18 बन जाएगा, और 2 9 18, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। यहाँ पे 2 छके 12, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यहाँ 2t, ठीक है, ये 18 के पास +6 जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो घट जाएगा तो 12 बन जाएगा, 2 छके 12 हो जाता है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो जो अपना आंसर बना वो आंसर हो गया t बराबर 6, x बराबर 3, y बराबर 6 और z बराबर 9। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है उसमें x और y दोनों के मान निकालने हैं। तो यहाँ भी जो दिया है सबसे पहला काम है उसे एक बार नोट कर लेना, उसके बाद x से अंदर गुणा कर लेते हैं तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ y से अंदर गुणा करेंगे -y हो जाएगा, ये प्लस का y हो जाएगा, बराबर 10 और 5, ठीक है। अब देखिए इनको आपस में मिलाते हैं, 2x में -y ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2x - y, और यहाँ पे 3x + y हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये 10 और 5 इनके बराबर कर लेने हैं। फिर वही लाइन लिखनी है आपको, आव्यूह के दोनों पक्षों से संगत अवयवों की तुलना करने पर, वो लाइन लिख लिया। उसके बाद बताइए 2x - y किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, और 3x + y किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा अपना। इसके बाद आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अगर आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y कट जाएंगे, 3x 2x हो जाएगा 5x, और 10 और 5 कितने हो जाते हैं, 15, तो 5 नहीं आई 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ रख दीजिए, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 उधर घटेगा जाके, तो y की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी -4। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका एक और पार्ट आएगा आपके लिए, वो दूसरे वाले में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। दूसरे पार्ट में हम लोग पूरे एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे।